गैस सिलेंडर के दाम कम करो। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष दीपक विश्वास एवं रमेश राय के नेतृत्व में शक्ति फार्म कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के निर्मल नगर भारत पेट्रोलियम ईंधन पंप के सामने बढ़ती हुई तेल की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन किया। दीपक विश्वास ने कहा कि केंद्र की सरकार दिनों दिन पेट्रोल तथा डीजल के मूल्यों पर निरंतर वृद्धि कर रही है, जिससे जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस महासचिव मुकेश रावत ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। वरिष्ठ समाजसेवी व युवा नेता रमेश राय ने कहा कि बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर, सरसों का तेल, पेट्रोल व डीजल में बेतहाशा वृद्धि से जनता परेशान है। सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। वे धरने पर बैठे किसानों के भी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, जिसका सरकार विरोध कर रही है। सबसे पहला हमारा ये कहना है कि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर, सरसों का तेल, जो तमाम चीज़ें ज़रूरत की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसने आम लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। और हमारा सीधा सीधा ये कहना है, सरकार जो है देश को चलाने में बिल्कुल नाकामयाब है और सरकार को तत्काल, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, इनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, क्योंकि ये जनता को खून चूसने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और हमारी ये मांग है, नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शक्ति फार्म की ओर से हम ये मांग करते हैं कि तत्काल हम विनम्र निवेदन और हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप सरकार चलाने में नाकामयाब रहे, आप जनता से माफ़ी मांगते हुए इस्तीफा दें और इस जनता को माफ़ करें। इस जनता को एकदम आपने जो गर्त में धकेल दिया है, इसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि आप इस्तीफा देके लोटा और कंबल लेके चली दें और इस जनता को परेशान न करें। महंगाई ने जीना हराम कर दिया, स्वास्थ्य सेवाओं से लेके, शिक्षा से लेके, तमाम चीज़ों से, किसी भी चीज़ से देख लीजिए। इस सरकार ने किसानों की देख लीजिए, आज 1 साल से धरने पर बैठे हैं वहाँ पर किसान। तो ये सरकार बिल्कुल विफल है और हम चाहते हैं कि अब ये सरकार इस्तीफा दे और जनता को राहत दे। हमारे माननीय प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर यह धरना समस्त जिलों में, समस्त ब्लॉक में, समस्त नगर निकायों में और समस्त ब्लॉकों में ये सांकेतिक धरने का कार्यक्रम आज रखा गया है श्रीमान प्रीतम सिंह जी के आदेश पर। देखिए, सरकार तो बहरी भी है, गूंगी भी है, इसीलिए तो स्पष्ट कहना है मेरा कि हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सरकार को चला नहीं पा रहे हैं। शासन चलाने में और बोलने में बहुत फर्क होता है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका में अच्छी लगती है, सरकार चलाने का जो सही निर्णय है वो कांग्रेस के पास। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं प्रीतम सिंह जी, उनके आदेश पर हमने डिसाइड किया था 11 जून को हम पूरे नगर में, पूरे ज़िले में एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। तो महंगाई को लेकर हमारा ये प्रदर्शन था। काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है, जैसे कि आप जानते हैं, तेल पूरे ऑल इंडिया में सब लोग तेल बुला रहे हैं। तेल खाने का लेकर हो गया, पेट्रोल डीजल के रेट हैं जो आसमान छू रहे हैं और पहले और आज के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तेल आपका 60 रुपये के हिसाब से, 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से मिलता था और अब आप जानते हो 100 रुपये हो चुका है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय प्रीतम सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में ये धरना प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के बढ़ोतरी के खिलाफ, दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है। इनको चेताने का काम हमारा है। जब तक ये नहीं चेतेंगे तब तक हम लोग ऐसी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इनकी विफलताओं का पोल हम खोलते रहेंगे। आज के दिन में केंद्र सरकार भी विफल है, प्रदेश सरकार विफल है, इनकी डबल इंजन की सरकार विफल है। आज जो रसोई गैस की कीमत 1000 रुपये के पास पहुंच गया है, पेट्रोल का रेट 100 पार कर गया है, डीजल का रेट 100 पार करने वाला है, खाने का तेल जो हर घर में यूज होता है, सरसों का तेल, वो 200 रुपये पहुँच चुका है। तो इस तरीके से जो ये कमर तोड़ने का काम कर रही है ये सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनको देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है।
इनको तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा देके और दोबारा चुनाव करा के कांग्रेस सरकार को देश की सत्ता सौंपनी चाहिए। अगर कांग्रेस के पास में सत्ता रहेगी तो इस भारत देश की गरीब जनता को जो है सुख मिलेगा, इस भारत देश की जनता को जो है आराम से रह सकेंगे। ये लोग गरीबी हटाने का नारा देके और गरीबों को, जनता को ही मारने का काम किया है। इसलिए जो हमारा ये प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश हुआ है कि आप धरना प्रदर्शन किया जाए और इस सरकार को चेताने का काम किया जाए। देखिए ऐसा है, ये जो खेल खेल रही है बीजेपी सरकार, ये किसी को भी उठा के मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिनको बोलने की तक की तमीज़ नहीं है उनको लाके ये बिठा देते हैं, क्योंकि इनके पास में शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए ये लोग किसी को भी उठा के दे देते हैं। ये कभी भी कोई भी बयान दे देते हैं, उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। कभी लड़की के जींस पहनने के ऊपर बयान दे देते हैं, कभी ये ऑक्सीजन की वैक्सीन की जगह ऑक्सीजन बोल देते हैं। तो इन लोगों को, जिन लोगों को बोलने की तमीज़ नहीं है, आज उन लोगों के शासनकाल में वो लोग शासन चला रहे हैं। तो ये जनता, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता दुखी होने का कारण ये है। और रही प्रोटोकॉल की बात, तो ये खुद कोरोना फैलाने का काम किया है। इतने बड़े महामारी होने के बाद में भी इन्होंने कुंभ का आयोजन किया है जहाँ पर कोई प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा गया है, जिस कारण जो है इस महाकुंभ की वजह से पूरे भारत में जो है यहाँ से कोरोना फैला। आज त्राही मचा हुआ है। और एक बात और कहूँगा कि जिस समय कोरोना काल में यहाँ की जनता परेशान थी, उस समय हमारे यहाँ क्षेत्र विधायक का कोई अता पता नहीं था। आज कोरोना का पीक जो है वो डाउन हो चुका है और आज हमारे क्षेत्रीय विधायक जो है 2-2 मास्क बांट रहे हैं और उस मास्क बांटने के बहाने में लोगों का राशन कार्ड का नंबर, लोगों का फ़ोन नंबर ये कलेक्ट कर रहे हैं। ये लोग कोरोना में सहायता करने की जगह ये अपना चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे विधायक पर, धिक्कार है ऐसे भारतीय जनता पार्टी पर, जिन्होंने जो है हमेशा जो है सिर्फ अपना फायदा देखा है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ 2022 का चुनाव आ रहा है, पश्चिम बंगाल की तरह इस